गंगूबाई की स्टोरी भले ही बड़े पर्दे पर जरूर आने वाली है, लेकिन इस फिल्म के अनाउंसमेंट से पहले हम में से कितने लोगों को गंगूबाई काठियावाड़ी नाम की किसी औरत के बारे में पता भी था। आखिर कौन थी गंगूबाई और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज उन पर एक पूरी की पूरी बॉलीवुड मूवी बन गई है। तो चलिए इस वीडियो में यही जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी कौन थी और उनकी एक्चुअल लाइफ स्टोरी क्या थी। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ इलाके की एक वेल टू डू फैमिली में एज गंगाबाई हरजीवन दास हुआ था। एंड जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि वो बड़े होकर पढ़ लिख कर बहुत वेल टू डू बने। लेकिन लिटिल डिड दे नो, गंगा ने तो अपना दिमाग बना लिया था कि वो मशहूर होना चाहती हैं, बड़े पर्दे पर आना चाहती हैं। उनका सपना था टू बिकम एन एक्ट्रेस। मशहूर तो वो बहुत हुई, लेकिन नॉट एज एन एक्ट्रेस बट एज अ प्रोस्टिट्यूट। गंगा के कई बार कोशिश करने के बाद भी उनका एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। और जब उनकी लाइफ में ये सारे चेंजेस हो रहे थे, वो अपने टीन्स में ही थी। और उसी दौरान जब वो 16 इयर्स ओल्ड थी, तब वो अपने डैड के अकाउंटेंट रमनीक लाल से मिली और तभी उन्हें रमनीक लाल से प्यार हो गया। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रमनीक लाल एक्चुअली एक लोअर कास्ट फैमिली से थे और गंगाबाई को ये पता था कि उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को कभी भी अग्री नहीं करेगी। इसीलिए अपने टैबू लाइक रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए गंगा ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। वो रमनीक लाल के साथ काठियावाड़ छोड़कर बॉम्बे भाग गई और वहीं से शुरू हुआ उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बॉम्बे आकर रमनीक और गंगा ने शादी कर ली एंड अपेरेंटली दे वर लिविंग देयर हैप्पीली एवर आफ्टर। उनके बीच में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन रमनीक के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद रमनीक ने एक दिन गंगा से कहा कि वो उन दोनों के लिए एक घर देखने जा रहा है और उसे आते आते बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए वो चाहता है कि वो रमनीक की मासी के साथ रहे। उसकी मासी आई और गंगा को एक टैक्सी में बिठाकर कहीं ले गई। बट लिटिल डिड शी नो दैट हर ड्रीम्स एंड ट्रस्ट वुड बी शैटर्ड फॉरएवर आफ्टर दिस डे। वो टैक्सी आई और उन्हें एक जगह लेके तो गई, लेकिन वो जगह किसी का घर नहीं बल्कि कमाठीपुरा था, जो बॉम्बे का सबसे फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया है। सो इन रियलिटी गंगा किसी मासी के घर नहीं बल्कि महज 500 रुपए के लिए एक ब्रॉथल में बेची जा रही थी। और ये उनके साथ हुआ जब वो सिर्फ 16 साल की थी। सो शी वॉज ब्रोकन इन टू पीसेज आफ्टर हर हस्बैंड चीटेड ऑन हर बाय सेलिंग हर ऑफ टू अ ब्रॉथल। शी ट्राइड टू रिवोल्ट अ लॉट अगेंस्ट दिस डिसीजन and she tried to run away from the brothel also. लेकिन prostitution एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करो उतना ही अंदर फंसते जाते हो। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें गंगा बुरी तरह फंस चुकी थी। वो भागकर अपने घर गुजरात वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये उन्हीं का डिसीजन था टू रन अवे विद रमनीक एंड कम टू बॉम्बे। और उनके पेरेंट्स उनकी रिलेशनशिप के अगेंस्ट तो थे ही। इस पर हुसैन जैदी ने अपनी बुक माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई में ये लिखा कि गंगा ने अपनी सिचुएशन को किसी तरह एक्सेप्ट किया और अपना नाम बदलकर गंगूबाई कोठेवाली रख लिया। शी एक्सेप्टेड इट एंड वेंट on to become one of the most famous names of Kamathipura. Of course, उनके starting days काफी रफ थे उन पर, लेकिन ओवर टाइम विथ ईच पासिंग डे शी टफन्ड हरसेल्फ। ऐसा माना जाता है कि गंगू ने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी एंड शी बिकेम द हाईएस्ट पेड सेक्स वर्कर इन कमाठीपुरा। उनके इसी नाम और फेम के कारण कई अंडरवर्ल्ड के माफियाज भी उनके रेगुलर कस्टमर्स बन गए। उनमें से एक था शौकत खान। शौकत खान एक पठान था जो करीम लाला की गैंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था। When Gangu was only 20 years old, she was raped brutally by Shaukat Khan, and once the situation was so bad that she had to be hospitalized. जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ तब करीम लाला ही कमाठीपुरा को रूल करता था। और जब गंगू को ये पता चला कि शौकत एक्चुअली करीम लाला की गैंग का ही एक मेंबर है, वो फियरलेसली करीम के पास गई और जस्टिस की डिमांड की। हुसैन जैदी ने अपनी बुक माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई में गंगू और करीम लाला के बीच हुई ये कॉन्वर्सेशन को भी डिपिक्ट किया है और उसमें ये लिखा है कि गंगू सेड दैट आई मे बी अ प्रोस्टिट्यूट बट आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट दैट एनीवन कैन यूज व्हेनेवर दे लाइक। बिकॉज ऑफ दैट मैन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड,
He was very brutal to me. ये सब सुनने के बाद करीम assured गंगू कि ऐसा अगर सच में हुआ है तो उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर फिर से शौकत आए तो उसे बता दिया जाए और वो संभाल लेगा। लाला के मुंह से ये शब्द सुनकर गंगू गॉट सो हैप्पी कि उन्होंने अपने पर्स में से एक धागा निकालकर लाला के हाथ में बांध दिया। उस दिन के बाद से करीम लाला गंगू के राखी ब्रदर बन गए और हर चीज में उनको प्रोटेक्ट करने लगे। हुसैन जैदी ने अपनी बुक में गंगू और लाला के इस रिश्ते के बारे में ये भी कहा है दैट अंडर द ट्यूटलेज ऑफ हर राखी brother, she began to build strong ties with the Nagpada police and the underworld. Eventually, with the help of the underworld, Gangu rose to big heights and went on to become a brothel madam. यहाँ तक कि लाला ने कमाटीपुरा एरिया के रेंज भी गंगू के हाथ ही दे दिए थे। All this combined gave the opportunity to Gangu to rise to newer heights. जब गंगूबाई won the election and became the madam of कमाटीपुरा, she made sure कि कोई भी औरत अपने will और consent के बिना इस वर्क में प्रोस्टिट्यूशन में धकेली ना जाए। वो सेक्स वर्कर्स के वेलफेयर के लिए उनकी हमेशा फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली हेल्प भी करती थी। और ऐसा नहीं था कि उनका फोकस सिर्फ सेक्स वर्कर्स पे था, वो उनके एरिया के जितने भी डिस्ट्रेस्ड लोग और ऑर्फन्स थे उनकी भी मदद करती थी। शी ऑलवेज मेड श्योर कि जिसको भी जस्टिस की जरूरत है उसे जस्टिस जरूर मिले। उनकी इसी ग्रेटनेस का सबूत हमें कमाटीपुरा में आज भी दिखता है। उनका काम इतना अच्छा था कि उनकी मेमोरी में वहाँ के लोगों ने उनके लिए एक स्टैचू भी बनाया है। गंगूबाई अपने कामों के अलावा अपनी एक स्पीच के लिए भी जानी जाती हैं जो उन्होंने आजाद मैदान में दी थी एंड शी हाईलाइटेड इन दैट स्पीच कि सेक्स वर्कर्स एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हुसैन जैदी ने अपनी बुक में इसी स्पीच को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है। Unlike other cities of India, the streets of Bombay are far safer today. I don't want to take away any credit from the city's administration, but I also firmly believe that the notorious women of Kamathipura should be partly credited for this. Just like the jawans of our country who fight endlessly in the battlefield so that you remain unharmed, we prostitutes too are fighting our battles every day. Then why does Kamathipura draw expressions of disgust in this so-called forward-looking city of Bombay? गंगूबाई की इसी स्पीच ने इतनी अटेंशन ग्रैब की कि ना सिर्फ कमाटीपुरा को लेकिन पूरे भारत को पता चल गया कि गंगूबाई कौन है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इन्हीं लोगों में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्हें गंगूबाई का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रपोजल इतना पसंद आया कि उन्होंने गंगूबाई के साथ एक मीटिंग फिक्स कराई। इस मीटिंग में नेहरू ने गंगू से पॉइंट ब्लैंक पूछा कि वो अभी भी इस प्रोस्टिट्यूशन के काम में क्यों फंसी हैं, वो अपने लिए कोई अच्छा सा हस्बैंड ढूंढकर सेटल डाउन क्यों नहीं कर जाती। और इसका जवाब गंगू ने डायरेक्टली दिया कि क्या आप मुझे मिसेस नेहरू बनाएंगे। गंगू का ये काउंटर क्वेश्चन सुनकर नेहरू जी के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर गंगू ने उन्हें कहा, चिंता मत कीजिए, सिखाना बहुत आसान होता है लेकिन अमल करना काफी मुश्किल। गंगूबाई की पूरी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद इट्स वेरी अनफेयर कि हम उन्हें सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ही देखें। उन्होंने अपने ही साथ साथ और कई औरतों की लाइव्स को भी इम्पैक्ट किया। उन्होंने दूसरी औरतों को भी ये सिखाया कि उन्हें अपने हक की बात सर झुकाकर नहीं बल्कि सर उठाकर मांगनी चाहिए। आपको गंगूबाई की पूरी स्टोरी सुनकर क्या लगा? Let us know in the comment section below. And on that note, this is Ayushi signing off. But make sure कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें and share this video with as many people as you can.